अस्सलाम वालेकुम। हानिया फिर से आ गई है लाइव और इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक यूट्यूब चैनल पर। मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है और हानिया बहुत तैयार होके आई है यहाँ पर। एक्सक्यूज मी, मैं होस्ट हूँ, मैं बता सकता हूँ अपने बारे में। बहुत बकबक करती हैं और जरा चुप करके मुझे बोलने दें। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है मुंतज़िर मेहदी नकवी और मैं प्राइम कैनेडा के चैनल पे मौजूद हूँ इस वक्त। और हमारे प्रोग्राम का नाम है कभी कुछ कभी कुछ। आज जिस खातून से मैं आपकी मुलाकात बल्कि खातून तो नहीं कहना चाहिए, खातून के नाम पे तो धब्बा है और धब्बा कभी भी किसी भी अच्छे से अच्छे सर्फ से भी नहीं मिटता। ये वो धब्बा है क्योंकि ये बेशरम है। तो जब इंसान बेशरम हो जाता है तो उसका जंगों में इस्तेमाल होने वाले नेज़ों जैसा उसका मुंह बन जाता है। खैर, इनकी जिसामत से तो ऐसे ही लगता है। और जब इंसान में बेशर्मी बहुत ही आ जाती है तो बेशर्मी के साथ साथ उसके नसीब में हमेशा रुसवाई लिख दी जाती है और रुसवाई के साथ साथ मुकद्दर उसका जलील हो जाता है, जलीलो ख़वार हो जाता है और मौत उसकी बदनामे ज़माना बन जाती है, यहाँ भी और रोज़े महशर भी। तो खैर, आज जिस बेशर्म से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ उनका नाम है हानिया एक्सेट्रा 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 एंड एक्सेट्रा, क्योंकि एक नाम तो साथ वो लगाती ही नहीं है। तो जी चलते हैं हम अपनी बेशरम, जिसको पंजाबी में बेशर्मा भी बोला जाता है जी, दूसरों के घर से चोरी केले उठाने वाली औरत, बकबक बोले क्या मसला है आपके साथ? आपको नहीं पता मैं आमिर लियाकत की वाइफ हूँ। हैं? पाकिस्तान के एमएनए को नहीं जानते आप? जानते हैं ना, आमिर लियाकत नाम है उसका, मैं उसकी वाइफ हूँ। इस नाम से तो आपने बड़ी शोहरत कमा ली है। सिर्फ ये नाम ले लेकर चीख चीख कर आपने सिर्फ ये बताया कि मैं उसकी वाइफ हूँ। कोई प्रूफ है आपके पास? कहाँ छुपा के रखा है उसको तुम लोगों ने? मेरी जेब में है, मेरी जेब में, मैं निकाल के दूं आपको। सिगरेट की डब्बी में डाल के रखा हुआ है उसको। निकालो आमिर लियाकत को। कहाँ छुपा के रखा है उसको? बाहर निकालो। डरता है मुझसे वो। मैं उसकी मौत बन के आई हूँ आज यहाँ पर। मेरे पैरों में जूती तक नहीं है। जूती तो वैसे आपने बड़ी महंगी पहनी हुई है और मौत बनकर आप क्यों आएंगे? इंसान तो बन जाए, इंसान की बच्ची, इंसान बने आप लोग इस वक्त देख रहे हैं मैं लाइव आई हुई हूँ और ये जो होस्ट बैठा है मुझे हक नहीं दे रहा है। मैं आपको कैसे हक दे सकता हूँ? बीवी आप पता नहीं किसकी हैं, जैसे आपके नाम हर वक्त बदलते रहते हैं, कभी हानिया आमिर, कभी बाप का नाम, कभी किसका नाम। बल्कि आप तो अब अपना बाप का नाम भी साथ में लगवाना चाहती। क्यों लगाऊं? शादी के बाद हर लड़की अपने शौहर का नाम लगाती है। मैं एमएनए की वाइफ हूँ। बस यही चीज, एमएनए की वाइफ हूँ, एमएनए की वाइफ हूँ। सिर्फ आपको असल आप में जो गुस्सा पाया जाता है वो पाया ही इसलिए गया कि आप उसकी बीवी नहीं बन पाई। मंडलाती रहती हैं दूसरों की इज्जतें उछालने के लिए। क्यों आप उसके पीछे क्यों आप उसके पीछे पागल हुई पड़ी हैं? क्यों उस बेचारे की जिंदगी बर्बाद करने को तुली हुई है? जितना वो इंसान खामोश है उतना ही आप उसकी हाँ, पहले बन जाए, बनाओ सिंगार कर ले। ये मुंह है बनाओ सिंगार वाला? मुझे आप ये बताएं जरा। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मैं गुस्से में ना बहुत कुछ अगलम भी बोल देती हूँ। हाँ, वो अगलम बगलम मुझे समझ आता है कि आप पूरा 2 किलो दूध भी पी जाती हैं, इंसान का दिमाग भी खा लेती हैं। इस्लामाबाद से कराची तक आपने जो जिसका खाया है ना, ये तो वो लोग ही जानते हैं। यहाँ तो लोगों के ट्रक भी डूब गए भाईजान। मैं पार्लियामेंट हाउस तक गई हूँ आमिर लियाकत हुसैन के साथ। अच्छा, वो तो आपको सिर्फ इमदाद के तौर पे लेकर गया था, मगर आपने तो उसका नाजायज फायदा उठा लिया। आप भी मुझे उसके कोई चमचे लगते हो। मुझसे इस तरह बात नहीं करना, मैं बर्दाश्त नहीं करती ऐसी बातें करना। काश के मैं आमिर लियाकत ना होता, वो बंदा ही मैं होता जिसके साथ आप ये स्कैंडल का चक्कर चला रही हैं, तो फिर मैं आपको बताता, तिगनी का नाज नहीं चाहता। वो बेचारा खामोश तवा इंसान, वो सीरत मोहम्मदी पे चलने वाला, आपको शर्म आती है? ऐसे इंसान पे कितने आपने वो ताने दिए आपने उसको, कितने इल्जामात उसके ऊपर लगाए, मगर आप प्रूफ आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मैं मर चुकी हूँ और जिंदा मैं नहीं हूँ। मरे हुए लोग कभी जिंदा नहीं होते। अच्छा, मरा हुआ इंसान ऐसा होता है? बिगड़े मुंह वाली, बताओ। ये मुझे आमिर लियाकत का बहुत बड़ा चमचा लगता है। मेरी किसी बात का यकीन नहीं कर रहा है। मैंने मैसेजेस दिखाए हैं, मैं पार्लियामेंट हाउस तक गई हूँ। अब मैं अभी ये शो करके पाकिस्तान की तरफ निकलूंगी। तो मैसेजेस तो बहुत से लोग एडिट कर लेते हैं मैडम, सुरीली फुरली फुरली। यकीन दिलाने के लिए उठाऊं कसम
किसकी कसम उठाऊं बताओ? हो मेरे खुदाया, इस गुनाह में मुझे मत शामिल कीजिए, ठीक है? वो तो आप कस्में बहुत सी उठाती रहती हैं, कभी किसकी कसम कभी किसकी कसम। खुदा का खौफ करें, क्यों हमारे मुल्क का, हमारे नसीब का और हमारा अपने खानदानों का नाम बदनाम करने पे आप तुली हुई हैं? क्यों ऐसी हरकतें करती हैं? मरे हुए लोग मर जाते, मुझे नहीं पता। मरे हुए लोग मर जाते हैं? हाँ, अगर मरी हुई औरत ऐसी है तो पता नहीं जिंदा कैसी होगी। फुल तैयार श्यार, लाल जोड़े और इतनी महंगे ब्रांड्स की जूती, ये पैसा, ये बाय टिकटिंग शिकटिंग कौन फंडिंग कर रहा है आपकी? क्यों बदनाम कर रही हैं आप उसको? मैं एक्ट्रेस भी रह चुकी हूँ, मैं पाकिस्तान की एक्ट्रेस हूँ, अच्छा कमाती हूँ। प्रूफ लाऊं? मैं प्रूफ भी लाई हूँ। खामोश कमर्शियलों में आपकी सॉरी वो क्या कहते हैं, खामोश कमर्शियलों में आपके वो कमर्शियल चला करते थे। मैं ड्रामे करती थी। अच्छा ड्रामे, वो तो अभी भी आप बहुत ड्रामे करती हैं। मुझे कुछ नहीं पता। वो तो वाकई आपको कुछ नहीं पता, वो तो खुदा का आपको वास्ता है खुदा का कि खुदा के लिए आप चुप कर जाएं, आपको कुछ भी नहीं पता, ये आप ड्रामे ही कर रही हैं। ये देखें अभी भी ये ड्रामा आपका, हर वक्त आप लाइव फोन पे ये निकाल के जो ड्रामे करती हैं, इससे आप किसी को बदनाम कर देंगे क्या? वो कोई औरत मार्च का कुछ चल रहा था वो, और पैलेस्टीन के बारे में कुछ एहतजाज चल रहा था, वहां भी आप जाकर शुरू हो गई औरत मार्च जिंदाबाद। अभी वो आपका मजाक उड़ा रहे थे। मुझे औरतों की लीडर बनाया गया है। मुझे एक पेपर में लिख के दिया गया है कि तुम औरतों की लीडर हो। जी, आप वही औरत होंगी जो औरतों के और नसीब खराब करेंगी, बसते हुए घर आप और उजाड़ देंगी। मुझे आमिर लियाकत से डिवोर्स चाहिए, अपना हक महर चाहिए, एक मकान चाहिए और ज्वेलरी सोना भी मुझे चाहिए, तब कहीं जाके मैं आमिर लियाकत का पीछा छोड़ूंगी। और मुझे ये भी चाहिए। असल में मसला ही यही है, खातून अव्वल के लिए मिलना चाहती हैं आप, मेरा मूवी और मेरा लबो लहजा में बिगाड़ना चाहती हैं। असल मसला ही यही है कि आपको 50 लाख रुपया चाहिए और तो आपको ठेंगा मिलेगा, ठेंगा। आप मुझे आमिर लियाकत के कोई सगे लगते हैं, तभी आप मेरी बातें नहीं सुन रहे हैं। उसके लिए मैंने अपने माँ बाप को मारा, उसकी मोहब्बत में मैंने अपने माँ बाप को भी मारा। तो बस तकबार, फिर तो आप पे बेशुमार बनता है, बेशुमार समझ सकते हैं आप लोग नाजरीन, बेशुमार बनता है इन पे तो। फिर उसकी मोहब्बत में मारा? कैसी मोहब्बत? करती थी मैं हाँ उससे। मोहब्बत, प्रूफ तो आप कुछ दे नहीं पाती हैं, साबित आप कुछ कर नहीं पाती हैं। दिन रात जैसे आप सुबह ड्रामा करती हैं, शाम में आप फिल्म चला देती हैं। सुबह आप ड्रामा करती हैं मैं मर गई हूं, मैं अब उसको जलील करूंगी, शाम में आप उसी की मिन्नत तरले कर रही होती है। क्यों? क्योंकि अब वो आपके खिलाफ एक्शन ले चुका है। मिस ड्रामा क्वीन एक्ट्रेस, मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगी, मेरी जबान ऐसे वो बंद नहीं करवा सकता है। छोड़ तो आप वैसे भी किसी को नहीं सकती, छोड़ तो आप अपना नसीब भी नहीं सकती, क्योंकि आप बहुत लंबी लंबी छोड़ती हैं, फीकी फीकी छोड़ती हैं। अभी भी आप छोड़ ही रही हैं। मैं लाइव सेशन में लाइव हूँ जनाब, ये भी लाइव ही चल रहा है, आप यहाँ दे सकती हैं, बात कर सकती हैं। रखें इसको नीचे। आप मुझे ऐसे चुप नहीं करवा सकते। मैं इतना बड़ा एमएनए की वाइफ होते हुए खामोश नहीं रही, तो आपसे मैं डरती नहीं हूँ, किसी मैं मर चुकी हूँ, बड़े लोग ऐसे होते हैं। वाइफ नहीं है, खचखच वाली मशीन, चलती ट्रेन के नीचे आने वाली गिड्डी गिड्डी। गिड्डी गिड्डी क्या होता है? हाँ, गिड्डी गिड्डी वो होता है जिसपे बंदरियां नाचती है, गिड्डी गिड्डी डगी डगी गिड्डी गिड्डी। मेरा नाम है हानिया आमिर लियाकत हुसैन। अच्छा, इसके साथ कुछ और भी ऐड कर लें। हाजी आमिर, ओ सॉरी, आमिर साहब को मैं क्यों कह रहा हूँ। मुझे डिवोर्स चाहिए ताकि मैं एक मशहूर टिकटॉकर से जाके शादी कर लूं। हाँ, वो तो आपने बहुत से टिकटॉकर्स के नाम पे ये खेल खेल चुकी हैं, मगर उन्होंने भी आपको लिफ्ट नहीं करवाई और जूते की नोक पे रख के आपको शट कॉल दे दी है। मिस हानिया खानों का नाम भी आप बदनाम कर रही हैं। यकीन नहीं आ रहा? मैं अभी आपके चैनल के ओनर को कॉल मिलाती हूँ। अरे आप पे तो खुदा को भी यकीन नहीं आएगा। आपके ऑनर की बात पे तो आपको यकीन आ जाएगा ना। फरिश्तों को चूना लगाने वाली औरत, चुप हो जा। अच्छा, मैं हम टीवी की मालिक को अभी मिलाती हूँ। पाकिस्तान के चैनल देखते हो? मगर वो आपको पहले जलील कर चुकी हैं। अच्छा, हुमायूं सईद को जानते हो? वो भी आपको ब्लॉक कर चुका है। उसकी वाइफ को जानते हो? वो भी आपको एक दफा गालियां दे के शट अप कॉल कर चुकी हैं। अब मैं अगली बात बताऊं, एहसन खान भी आपके कान के नीचे डोर रख चुके हैं। चुप, मोबाइल में टिंग टिंग बजी है। आमिर लियाकत को सर्च करती रहती हूँ हर वक्त। क्योंकि उसने। अच्छा, वो तो ज़ाहिर बात है आपको ब्लॉक करेगा। लेकिन पेज पे तो नहीं कर सकता। अदालत जा रहा है। ब्रेकिंग न्यूज, अदालत जा रहे हैं आमिर लियाकत हुसैन इनकी धज्जियां उड़ाने के लिए, और वो इसी वजह से क्योंकि ये सबको बदनाम करती हैं, सबकी चटियां उतारने के ऊपर तुली होती हैं। बीप लगा दीजिएगा काइंडली प्लीज। मगर अब सत्ती सावित्री देखें। आमिर, मैंने सिर्फ तुम्ही से ही मोहब्बत की है। कान पकड़ के तुमसे सॉरी करती हूँ, माफ कर दो मुझे
अब तुम्हारे तो अगले पिछले भी माफी मांगेंगे, अब्बा भी मांगेगा माफी। खामोश। आमिर, मैं भटक गई थी, मैं जज्बाती हो गई थी, मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा, लेकिन क्यों कहा? असलियत में भी तुम एक बदरू हो जो हमेशा भटकती रहती है, और अभी फिलहाल आमिर लियाकत के सर पे भटक रही है। शट अप। You just shut up, you mind your language, you बदतमीज, कान के नीचे तुम्हें। आमिर, तुम्हें तूफा बहुत पसंद है, लेकिन तुमने कहा था कि तुम मुझसे भी सच्चा प्यार करते हो। देखो, हानिया अभी भी तुम्हारी दुल्हन बनी बैठी है। आ जाओ, या तुम कहो तो मैं पाकिस्तान आ जाऊं। अभी कौन सी मिट्टी से तुम बनी हुई हो? कौन सी? मुझे मेरा दिल आपको नहीं पता है? आपको नहीं पता एमएनए की वाइफ? तो बस यही चाहती रहती है कि मेरे नाम के साथ एमएनए लग जाए किसी ना किसी। आपको यकीन आ रहा? कैमरामैन जो है, आपको पता है मैं एमएनए की वाइफ हूं। उस कैमरामैन इधर सिर से चुके कैमरा ही मारते हैं। लाइटमैन को पता होगा। आपको पता है पाकिस्तान के एमएनए की वाइफ हूं मैं। देखो आमिर, सारी दुनिया कह रही है कि भाभी को आके ले जाओ। क्या? कौन कह रहा है तुम्हें? कौन कह रहा है? वो कौन लोग हैं? वो कौन लोग हैं? सारी दुनिया कह रही है। सारी दुनिया? कोई भी नहीं कह रहा। तुम अपनी इमेजिनेशंस में रहती हो। निकलो लड़की, इससे बाहर निकलो, बहुत आगे की कहानी है, मत बदनाम करो। कह रहा है कि वो नहीं आएगा। तो वो नहीं आएगा, वो क्यों आएगा और उसने कब कहा? मुझे तो अब ये भी नहीं यकीन आता कि वो ये भी इसको जवाब देते होंगे कि मैं नहीं आ रहा। वो इनको कुछ नहीं कहते। आमिर लियाकत ने मेरा आईडी कार्ड ले लिया। कौन सा लिया आईडी कार्ड? आप साबित करके दिखाएं, कहाँ लिया आईडी कार्ड? मोबाइल फोन्स ले लिए। मोबाइल फोन्स ले लिए। तो मेरा साथ नहीं दोगे? फ्रूट्स खाती हैं ये, मोबाइल फोन्स लेती हैं ये, स्क्रैच कार्ड्स लेती हैं ये। आमिर लियाकत ने ले लिए। देखो आमिर, मैं प्यार से तुम्हें मना रही हूँ, मान जाओ। अभी थोड़ी देर पहले गालियां दे रही थी, वो भी गंदी नंगी। मैं जज्बाती हूँ, तुम्हें पता है कि मैं कम उम्री की वजह से ऐसी हूँ, वरना एक खूबसूरत हसीन लड़की। कम उम्री? ये कौन सी उम्र है जो अभी तक हया शर्म नहीं आपको आ रही? ये कौन सी कम उम्री है? नाबालिग लड़की हो क्या? आमिर, तुम्हारे लिए मैं इस डेंजरस इंसान को बर्दाश्त कर रही हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। डेंजरस नहीं, मैं आपको हक की बात कर रहा हूँ, इसी वजह से आपको चुभ रही है। शट अप। You just shut up. आ जाओ, तुम्हारी दुल्हन अभी भी तुम्हारा ही इंतजार कर रही है। मैंने सबको छोड़ दिया, अपने माँ बाप को भी, अपनी कजन्स को भी, अपने दोस्तों को भी, मीडिया भी छोड़ दूंगी। तुम्हें छोड़ा है, तुमने उनको नहीं छोड़ा है। पागल लड़की, खौफनाक लड़की, अपनी शक्ल तो सीधी करके बैठा कर। सलमान खान ने मुझे अपनी मूवी की ऑफर करवा दी है। कॉल आई है, उसकी मैसेज आया हुआ है, कह रहा है दिखाएं, बस कह रहा है। इमेजिनेशंस कह रहा है हानिया तुम मेरी नेक्स्ट हीरोइन हो। अभी प्रूफ करके दिखाए। वो कहाँ कह रहे हैं मुझे ये बताइए। उनके कमेंट्स के नीचे जाके तो आप खुद रिप्लाई कर रही होती है कि सर प्लीज मुझे कास्ट कर ले, सर आमिर लियाकत ने मेरे साथ। अबे सलमान खान को तुम्हारे इस इशू के साथ क्या लेना देना? मैं तुर्की जा रही हूँ अर्तुगरुल गाजी की हीरोइन बनने। तुर्की तेनू तुर करेगा तुम्हें तो, बल्कि हाँ दिलेर मेहंदी साहब याद आ गए। तुर। समीरा, दुबई की जर्नलिस्ट, मैं तुमसे सॉरी करती हूँ। वो भी तुम्हें लान तान कर चुकी हैं। कहाँ से लानते खाती हो? लीड हीरोइन ले रही है मुझे। वो कौन सी फिल्म? हानिया अब इंटरनेशनल काम करेगी। हानिया किसी से नहीं डरती। इंटरनेशनल काम करेगी। वो कौन सा काम होगा? इंटरनेशनल बेइज्जती लानत रिसीव करेंगी। द वन एंड ओनली हानिया खान। तो मैं कह ही नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं कह सकता। खान तो बाइज्जत लोग होते हैं यार, बाशऊर लोग होते हैं। ड्रामा क्वीन। खौफनाक गंदी हंसी वाली, गंदी खौफनाक औरत, चुप कर जा। तेरे शोर से तो मेरा स्टूडियो टूट जाएगा। आमिर, तुमने आने से मना कर दिया। आमिर, अब देखना हानिया पाकिस्तान भी छोड़ के चली जाएगी। तो क्यों नहीं जाती? हमारे मुल्क को छोड़ दे तू, खुदा के लिए तू छोड़ दे। मैं तुझे जेबों पैसे देता। चुप कर जा भयानक मुंह वाली, चुप कर जा। आमिर, तुम नहीं आओगे। मैं 5 बार खुदकुशी कर चुकी हूँ। तो मरी तुम अभी तक नहीं हो। क्यों नहीं मरती? तुम मरती क्यों नहीं? मुझे तुम मुझे बताओ। आमिर देखो, माशरा मेरा दुश्मन बन गया। माशरा तुम्हारा दुश्मन नहीं बन गया, तुम अपने आप के खुद दुश्मन हो। मैं टिकटॉकर से शादी करूँ। ओ चलो, साथ ही खामद ने बदल लिया। खामद 2 मिनट से जिनका दीन ईमान है नहीं।
चुप, जिनका दीन ईमान अभी तक है नहीं वो तो अपना खामन भी बदल लेती है। आपने अपना बाप, ओ सॉरी, सब कुछ तो आप बदल चुकी हैं। हानिया आप बहुत खुश है, हानिया टिकटॉक बनाएगी। अच्छा, हानिया फिर से आ गई है लाइव दोस्तों, और हानिया बहुत खुश है। और हानिया की खुशी वजह यह है कि आमिर लियाकत ने हार मान ली है। अच्छा, फिटे मुंह तेरे दे। क्यों? आमिर लियाकत ने हार मानी, उसने लिखा है, उसने लिखा है। कहाँ लिखा है उसने? वो तुम्हें जेल में घसीटेगा, वो तुम्हें अदालतों में घसीटेगा। हानिया बहुत खुश है। हानिया फिर से अपने करियर का आगाज करेगी, इंटरनेशनल काम करेगी। मगर उसी आगाज में तुम्हारा इख्तिताम होने वाला है। हानिया अब इंटरनेशनल वर्क करेगी, तुम जैसे लोगों से डरती नहीं है हानिया। अच्छा। हाँ। हानिया एक लाइव सेशन करेगी। वो तो सबको बताएगी। वो तो आपका वो क्या कहते हैं सिलसिला बन गया कि मरे हुए लोग मरे हुए होते हैं। अच्छा, मरे हुए लोग जिंदा नहीं होते। ये मरी हुई लगती कहाँ से मुझे बताओ। 5 बार खुशी कर चुकी हूँ मैं। तुमने तो सारे शो को बोर से बोर बना दिया। इतना इंतहाई गंदा। आमिर तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। लो तेरी तो लो, देखा, पिछले इतनी देर से, जितनी देर से आप लोग देख रहे हैं, आपने एक चीज तो जरूर नोट की होगी, कभी आमिर को अच्छा कहती हैं, कभी आमिर साहब को गालियां देती हैं। अबे तू चाहती क्या है? चाहती क्या है? उधार केले मांग के खाने वाली औरत। मुझे मेरा 50 लाख रुपए हक महल चाहिए। हाँ, ये था असल पॉइंट। 50 लाख रुपए इनको चाहिए, और एक मकान भी चाहिए जी, और वो वाला घर भी चाहिए जिसमें बुशरा रह रही है। ओ, बुशरा रह रही है। वो बुशरा बीबी तो बड़ी शरीफ। मैं इमरान खान आपसे अपील करती हूँ। वो कौन होता है तुम्हारी सुनने वाला? एमएनए की टिकट मुझे दी जाए। एमएनए की टिकट? मुंह ना मथा जिन पाड़ो लता। सुनी है ये? सुनी है ये मिसाल? तुम पे फिट बैठती होगी। तुम पे तो जरूर फिट बैठ रही है। तुम्हें नहीं पता मैं एमएनए की वाइफ हूँ? मुझे बिल्कुल नहीं पता, पूरी दुनिया को भी नहीं पता। बाहर ऊबर खड़ी है गाड़ी। उसका भी बिल आपने अभी तक नहीं दिया हुआ। ऊबर वाले ने कहा मैं आपके 800 रुपए बन गए, हमें दे के जाने दी। तुम्हें नहीं पता मैं एमएनए की वाइफ हूँ? और ढोंग ड्रामे करने वाली औरत, सबसे मुफ्त टिकट मांग के सफर करने वाली औरत, जेब में जब तेरे पास पैसे नहीं होता तो साइकिल पे झूठे क्यों लेती है? तुझे तो कोई मुफ्त में साइकिल पे झूठा न दे। तेरे जैसी औरतें तो किसी के घर मांगने जाए तो वो भी अंदर से साइकिल निकाल के सिर्फ झूठा देते हैं, कुछ और खाने पीने को पैसा लाना ताना कुछ भी नहीं देते तुम्हें। हानिया ने 5 मरतबा खुदकुशी की, ऐसे लोग की वजह। तुम मर जाओ, मेरे शो को और बोर मत बनाओ हानिया। हानिया मौत को गले लगा चुकी है। तू गले क्या, तू उसको जप्फे डाल के सो जा। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ और एक मशहूर टिकटॉकर से शादी करना चाहती हूँ। वो तुमसे नहीं शादी करना चाहता। क्यों? क्योंकि तुम्हारे नसीब में सिर्फ और सिर्फ लानत है। मैं सलमान खान की हीरोइन बन के आऊंगी ना, तब पूछूंगी मरे हुए लोग ऐसे ही होते हैं, वो जिंदा नहीं होते, उनके बस में कुछ नहीं होता, वो ऐसे ही होते हैं, ना अपने माँ के होते ना बाप के होते, किसी के नहीं होते। वो कसम खाऊं? हाँ, कसम खाने की जरूरत नहीं है। दुनिया ने देख लिया ना, तुम अपने माँ की हो, ना तुम अपने बाप की हो, और ना ही किसी और की हो, ना मोहल्ले वालों की हो। मोहल्ले वालों को भी 3600 बातें सुनाती हो। हानिया को किसी ने कुछ नहीं पूछा। हानिया जी सुना है, वैसे तो आपको जी कहने का मन नहीं चाहता, मगर मैंने सुना है कि आप यूट्यूबर्स से बहुत पैसा लेती हैं। हानिया को किसी ने प्यार ही नहीं दिया। अच्छा, प्यार के लिए तरसती रह गई। आज बिल्कुल अकेली है, देखे हाथ देखे खाली है एकदम हानिया के। हाँ, इसीलिए बाहर कराची आती हैं, कभी इस्लामाबाद जाती हैं, हाथ तो बिल्कुल खाली हैं। सब माया है। आप मेरा दर्द नहीं समझ सकते। चलो खैर छोड़ो, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। ये लो टिश्यू ले। चलो, क्रोकोडाइल टीयर्स साफ करो। क्रोकोडाइल टीयर्स। आमिर लियाकत के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। वो नजर आ रहा है, तुमने उसको बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, बहुत कुछ किए। एक अच्छी पर्सनालिटी को तुमने इतना बदनाम। खैर, तो क्यों परेशान हो? क्यों परेशान हो? अच्छा आओ ना, मैं तुम्हारा साथ। छोड़ो, कैमरे जरा बंद कर दे। कैमरे बंद है? अरे कैमरे बंद है, छोड़ो। तुम क्यों परेशान हो? हाथ दो, हाथ दो। क्यों परेशान होती हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। बैंक बैलेंस है तुम्हारे? अरे बैंक बैलेंस भी है, सब कुछ तुम्हारे नाम करवा दूंगा। तुम टेंशन क्यों लेती हो? मुझे वो घर वर नाम करोगे? घर भी तुम्हारे नाम करूंगा। आमिर साहब ने तो सिर्फ तुम्हें वो वीवो कौन सा था, सॉरी, अरे वो तो नाम लूं? अच्छा। तो मेरे नाम घर करोगे? तो ये वैसे तुम आमिर साहब के पीछे क्यों पड़ी हुई हो? पैसा
पैसा चाहिए, मेरे घर में तो इस तरह तो मुझे भी बताऊं हाँ। फाके लगे हुए थे। ये करने के बाद ना यूट्यूबर मुझे फिर भी कुछ पैसे दे दे के ना इंटरव्यू लेके मेरे। इतना तो फिर तुम मुझे भी छोड़ दोगी? नहीं अच्छा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारे पास बैंक बैलेंस तो है ना? बैंक बैलेंस? हाँ। अभी मैं बताता हूँ बैंक बैलेंस की बच्ची है? अभी देखो देख लीजिए नाज़रीन, इसी वजह से कहता हूं कि ऐसी औरतें, सिर्फ ऐसी औरतें, मेरे लफ्जों को गौर से सुनिएगा, ऐसी औरतें माशरे में अच्छी और प्यारी और बाअदब खवातीनों का नाम बदनाम करती हैं और फिर लॉन्ग मार्च, औरत मार्च और किस तरह के वो ढोंग ड्रामों वाले नाम लेकर जलसे जुलूस करती हैं और फेमिनिस्ट का नाम बदनाम करती हैं और फेमिनिज्म में मशहूर होने की कोशिश करती हैं। देख लें अभी सिर्फ 2 मिनट के लिए मैं स्लिप आउट क्या होने की कोशिश की, वो भी फेक तौर पे, तो कैसे अपना रूप बदल लिया इन्होंने और बताया कि मैंने आमिर लैबल हुसैन को किस तरह से बदनाम करना चाह रही हूँ। खुदा की बंदी, कुछ तो हया करो, कुछ तो शर्म मरे हुए लोग ऐसे ही होते हैं। मरे हुए लोग तुम वाकई मर जाओ। मुझे इस पे इसलिए इतना गुस्सा है, आप लोग भी सोचते होंगे कि औरत पे, एक लड़की पे क्यों इतना गुस्सा कर रहा है। मैं कभी भी गुस्सा ना करूं। इसने जिस तरह से पाक हस्तियों के नामों को लेकर इसने जिस तरह से वो बदगुमानियां पैदा की हैं, गलत कस्में उठाई हैं, तो एक अच्छे भले इंसान को, बाशऊर इंसान को ऐसे लोगों से नफरत हो जाती है जो माशरे में कलंक है, जो माशरे में दाग है, जो सिर्फ और सिर्फ ढोंग ड्रामे और बस ढोंग ड्रामे है। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। हमें मिलते रहिएगा, हमारे शो देखते रहिएगा, कभी कुछ कभी कुछ।